हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरे वीडियोस हमेशा देखे हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो आइए आज आपके लिए मैं एक पोइट्री सेक्शन शुरू कर रही हूँ, जिसमें आज पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो के बारे में मैं आपको पहले इसका सेंट्रल आइडिया दे देती हूँ कि इस पोइट्री में रॉबर्ट ने क्या कहा है। The Dust of Snow by Robert Frost is a small and simple poem with a deep meaning. इसका मतलब शब्दों के तौर पे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका वैसे अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ रॉबर्ट सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी इंसान के जीवन में छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ा चेंज ले आती हैं, और ये पोएम यही एक्सप्रेस करती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी घटनाएं इंसान का मूड या उसका फ्यूचर भी काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। और ये पोएम कहीं ना कहीं हार्ड टाइम्स को भी रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान जब परेशान होता है तो कैसे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए सहायक साबित होती हैं। चलिए पहला स्टैंजा। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री। इनका मतलब, इन लाइंस का मतलब है, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक क्रो ने जो कि आकर के हैमलॉक ट्री पर बैठा, उसके बैठने से जो पूरा ट्री है उसकी ब्रांच, जिस ब्रांच पे आकर के वो क्रो बैठा था, वो मूव हुई और उसकी वजह से उसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक एक फ़ाइन लेयर, क्योंकि इसमें डस्ट ऑफ स्नो बोला है, स्नो आप जानते हैं जो बर्फ़ गिरती है वो अपने आप में बहुत पतली बारीक सी लेयर होती है, लेकिन यहाँ डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ही है वो स्नो के भी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो कि उस ब्रांच पे जमे हुए थे, वो उस क्रो के बैठने से गिरे मेरे ऊपर, क्योंकि वो क्रो एक हैमलॉक ट्री पर बैठा और उसके बैठने से जो मूवमेंट हुआ उससे वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिर गए। अब यहाँ इसका जो छिपा हुआ मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ कि हैमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। ये एक जहरीला पेड़ होता है, और ये पेड़ और क्रो, ये दोनों चीज़ें ये शो करते हैं कि राइटर जिस समय ये लिख रहे हैं उस समय उनकी मेंटल स्टेज बहुत बुरी है, वो बहुत बुरे मूड में हैं। और एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है कि क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव एनर्जी को शो करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये जाहिर होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सैड मूड में हैं। वो उस समय अकेले हैं, डिप्रेस्ड हैं और होपलेस हैं। और इस दुखी स्टेज में जब वो अपने थॉट्स में खोए हुए हैं, और तब ऊपर आकर के जब एक कौवा उस पेड़ पर बैठता है तो एक बर्फ़ की लेयर, पतली सी बर्फ़ की लेयर उनके ऊपर गिर जाती है। स्टैंजा 2। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है ख़राब कर देना या रिग्रेट में रहना, मतलब किसी चीज़ के पछतावे में रहना। When the soft and cold snow fell on the poet, जब वो सॉफ्ट सी बर्फ़ जब पोइट के ऊपर गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है, और जो सैडनेस की स्टेज थी उससे वो हैप्पीनेस की स्टेज में आ जाते हैं, और उन्हें एक पीसफुल होने का एहसास होता है, एक रिफ़्रेश होने का एहसास होता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है। एक छोटी सी चीज़ ने, एक छोटे से इंसिडेंट ने उनको उनका सारा दिन, बाकी जो उन्होंने दिन ख़राब कर दिया था अपना, ये रिग्रेट करने में कि मैंने आज का सारा दिन वेस्ट किया या मैं कुछ कर नहीं पाया या मैं दुखी था, वो सारा टाइम जो उनका ख़राब हो गया, उससे बाकी का जो दिन बचा था, यानी कि अब जब उनके ऊपर वो स्नो गिरी है और उनका मूड चेंज हो गया है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अब आने वाला जो दिन है, यानी बचा हुआ दिन, मैं अपना वेस्ट नहीं करूँगा, उसे बर्बाद नहीं करूँगा और इसको सही से यूटिलाइज़ करूँगा। तो इस तरह से एक छोटी सी घटना से वो इस चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं कि वो अपने आने वाले समय को या आने वाले दिन को अब वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी पोएम है और जिसका शाब्दिक रूप में यानी वर्डली उसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, पर कहीं ना कहीं इस पोएम में बहुत गहराई है, और पोएट ये समझाना चाहते हैं कि छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में एक अच्छा नया एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं या एक अच्छे दिशा में हमें मोड़ सकती हैं, और हमें इस चीज़ के लिए एनकरेज कर सकती हैं कि पुराना जो गलत हो गया या जिस चीज़ से हम अपसेट हैं वो सब छोड़ के हमें नई हैप्पीनेस की तरफ, नए रास्तों की तरफ बढ़ना चाहिए।
फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।